एक शब्द है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम पहले आपको समझाना पड़ेगा ताकि बेसिक से लोग समझ सके। और एक और नैरेटिव है हमारा, हमारी देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। यानी कि भारत टाइम के साथ अमीर होते जा रहा है। पर उसके साथ साथ क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, जब आप उस टोटल पैसे को डिवाइड करें पॉपुलेशन के साथ, तो फिर पर पर्सन या पर हाउस होल्ड, पर फैमिली ऑन एन एवरेज इनकम इतनी ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर, आप पहले अमेरिका और चाइना की पर कैपिटा इनकम के बारे में थोड़ा सा बताइए। फिर भारत की पर कैपिटा इनकम के बारे में बताइए। ठीक है, और फिर मैं और सवाल पूछूंगा। तो आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन किया है। इंडिया की इकोनॉमी देखिए तो वो दुनिया में नंबर 5 पे है। हम 3 पे पहुंचने वाले हैं। होपफुली अगले 5 सालों तक हमारी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। पर अभी तक अमेरिका, चाइना, उसके बाद जर्मनी और जापान, उनकी इकोनॉमीज हमसे अभी तक बड़ी हैं। पर जापान और जर्मनी को अगले 5 साल में हम ओवरटेक कर सकते हैं। पर जो पर कैपिटा इनकम की बात ही आपने बहुत सही बात करी। जैसे आपने खुद समझाया क्या होता है क्या है। तो ये एक तो जीडीपी साइज है, आप उसको डिवाइड करिए कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है, फिर आपको आता है पर कैपिटा इनकम। जीडीपी मतलब टोटल इकोनॉमी का जो साइज है। हाँ। वो पूरा साइज मिला के, जैसे इंडिया की इकोनॉमी कोई $3 ट्रिलियन है, उसको आप डिवाइड करिए हमारी पॉपुलेशन से, फिर आपको कोई 1.4 बिलियन एक्सेट्रा, तो आपको पर कैपिटा इनकम आ जाती है इन टर्म्स ऑफ जो साइज है एक्सेट्रा। पर कैपिटा इनकम मतलब कि फैमिलीज के पास कितने पैसे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, एवरेज भारतीय फैमिली। दैट्स राइट। बताइए। हाँ, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ एक तो वो आ गया। अब उसकी अगर रैंकिंग करेंगे तो दुनिया में आज कोई 200 देश है दुनिया में। हाँ, कोई 200 देश है। पर कैपिटा इनकम पर रैंकिंग करें तो हम 100 से भी ऊपर है। हमारी रैंकिंग जो है वो मतलब मेरे ख्याल से कोई 130, 140 तो काफ़ी ऊपर जाके है। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम पर हमारी जो रैंकिंग है वो मेरे ख्याल से कोई 130 है, ऐसा कुछ है। तो बहुत बड़ा गैप है इन चीज़ों में। पर एक वर्ल्ड स्टेज पर सम्मान के लिए जीडीपी की बातें होती है। हाँ, असलियत के लिए पर कैपिटा इनकम की बातें होती है। बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। गो ऑन। हाँ, तो इन टर्म्स ऑफ, और तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी तेज़ ग्रो कर रही है, कोई 6-7%। पर ये काफ़ी हमारी ग्रोथ आ रही है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, वो इसको आगे बढ़ा रही है। फिर भी दुनिया भर में आज हमारी ग्रोथ रेट अमंग द फास्टेस्ट है, क्योंकि आज दुनिया में मेरे ख्याल से कोई भी देश नहीं है जो 7% जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा ग्रो कर रहा हो। कोई भी देश नहीं है। तो इसलिए हमारे काफ़ी टॉप रहता है उसमें। पर हमारा जो बेस मैंने बताया, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी लो है, बहुत ही लो बेस है। जब चाइना इस बेस पे था तो वो 10, 11, 12% पे ग्रो कर रहा था। और जो देश हैं ईस्ट एशिया में, जो इकोनॉमिस्ट उनको खिलाते हैं मिरेकल इकोनॉमीज़ जो होती थी, कोरिया हो, ताइवान हो, कभी सिंगापुर भी था या थाईलैंड था, ये सब देश भी जब इस पर कैपिटा इनकम पे थे, इनकी ग्रोथ रेट्स कोई 10-11% थी। तो हमें ये पर्सपेक्टिव रखना चाहिए कि यस, आज हम काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं, जो हमारी ग्रोथ रेट है, और हमारी ग्रोथ रेट पहले से काफ़ी थोड़ी बहुत बड़ी भी है। जो 30-40 साल पहले तो हमें 6% ग्रोथ लाना बहुत ही बड़ी बात होती थी, तो वो बेटर है। पर हमें इस बात पे भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया का नंबर पर कैपिटा इनकम पे अभी भी काफ़ी लो है, और हमें जैसे गैप देखिए, इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम मैंने बताया $3,000 है, यूएस का $60,000, $60,000, और चाइना का जो पर कैपिटा इनकम है वो कोई $12,000 है। तो 4 गुना इंडिया से ज़्यादा। तो कहने का ये भी मतलब है कि यहाँ हमारी सरकार और भी अच्छे पॉलिसीज निकाल सकती है। इम्प्रूवमेंट आ चुकी है हाँ परिस्थिति में, हाँ, पर और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकती है। बिल्कुल। कमिंग बैक टू ओरिजिनल पॉइंट कि एफडीआई ज़्यादा होनी चाहिए इंडिया हाँ, में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर होना चाहिए, ये सब अगर करें, और थोड़ा प्राइवेटाइजेशन भी ज़्यादा होना चाहिए इस कंट्री में, क्योंकि अभी तक सरकार के पास इतने सारे एसेट पड़े हैं, और छोटी छोटी चीज़ों से सरकार कितना चेंज कर सकती है। अगर वो जो पॉलिसीज़ इन ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने फॉलो करी थी, अगर हम भी करें, पर मुझे लगता नहीं है कि हम ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि आज मुझे लगता है कि अब 6-7% ग्रोथ से सरकार काफ़ी खुश है।
सर मोस्टली ना आम जनता जब बजट्स निकलते हैं हर साल, बजट्स को टैक्सेस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं मोस्टली। बट जब भारतीय बजट्स अनाउंस होते हैं, आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हो? आप ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हो? आई एम अज्यूमिंग। देखता था, क्योंकि एक ज़माना था कि जब जो सारे जो गवर्नमेंट की मेन पॉलिसीज़ होती थी साल में, वो सारी बजट में अनाउंस होती थी। पर अब वो थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि अब जो सरकार बजट का इंतज़ार नहीं करती, वो साल में कुछ चेंज करना है तो वो करती रहती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो इंडिया में जो है बजट पे फोकस थोड़ा कम हो गया है। पर आपकी ये बात सही है कि अभी भी हमने देखा कि जब बजट प्रेजेंट हुआ कि अब फोकस ज़्यादा रहता है पर्सनल टैक्सेस पर, कि हमें क्या कैसे इम्पैक्ट करेगा, कि उन्होंने इसमें टैक्स क्यों बढ़ाया, इसमें टैक्स क्यों घटाया, इससे क्या लाभ होगा या क्या नुकसान होगा हमारा। तो ये बात ठीक है। पर जो बजट होता था, क्योंकि मैंने बजट पिछले 30 साल इंडिया में काफ़ी कवर किए हैं, 30 साल पहले जो बजट अनाउंसमेंट होता था उसका इम्पोर्टेंस बहुत रहता था। अब जाके उसका इम्पोर्टेंस मुझे लगता है काफ़ी कम हुआ है कंपेयर टू द पास्ट। ओके, अगर आपने खुद पर्सनल फाइनेंस सीख लिया, अगर पता रहता है कि हाँ म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालने हैं, पैसे बचाने हैं, बजटिंग करनी है अच्छे से, फिक्स डिपॉजिट्स में पैसे डालने हैं, जो बेसिक्स होते हैं पर्सनल फाइनेंस के, भारत आज सीख चुका है पर्सनल फाइनेंस के बारे में। क्या पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन का भी एक रोल रहता है पर कैपिटा इनकम में? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल जनरली सेविंग्स के बारे में। अथर्व ने एक स्टैट पुल अप किया। Recent data from the Reserve Bank of India says India's net household savings stood at 47-year-old low, यानी कि ऑलमोस्ट पिछले 50 सालों में नेट हाउसहोल्ड सेविंग्स सबसे कम हो चुकी है। हाँ। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? इसका मतलब क्या है? हम सारों के फ्यूचर के लिए, हाँ, और देश के फ्यूचर के लिए हम लोग भी अब पर्सनल लेवल पे ज़्यादा कर्जा लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये आपका डेट को भी इंक्लूड करता है। नेट, हाँ नेट है ना, इसलिए क्योंकि आपका मतलब आपकी सेविंग्स क्या है और आपने कर्जा कितना लिया है, उसका नेट है। ये लोग कर्जा लेते हैं घर के लिए, घर के लिए, पर इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि आप कर्जा ले रहे हैं स्टॉक मार्केट में भी खेलने के लिए और अदर चीज़ करने के लिए, तो इसकी वजह से हमारा डेट लेवल भी थोड़ा बढ़ रहा है। पर मुझे अभी तक नहीं लगता कि इसमें इतना बड़ा है कि इससे मुझे ज़्यादा कोई चिंता हो रही हो। ओके। पर यस, ये बात ज़रूर है कि हमारा जो सेविंग्स रेट है वो कम हुआ है, नेट सेविंग्स, क्योंकि हमने कर्जा ज़्यादा लेना शुरू किया है। वही लॉजिक है कि हर भारतीय शायद ज़्यादा एम्बिशियस हो रहा है। हाँ। ज़्यादा पैसे कमाने और वो बड़े गेम्स खेलने के लिए लोन्स भी ले रहा है। हाँ। बट भारत ने सेविंग्स के बारे में भी सीखा है। हाँ। मैं ये मानता हूँ कि सेविंग्स कॉम्पाउंड, वो बेसिक लॉजिक रहता है कि जितने ज़्यादा आपके सेविंग्स आएंगे, टाइम के साथ उसकी रकम ज़्यादा बढ़ते ही जाएगी फास्टर रेट के साथ। ये होता है कंपाउंडिंग का जादू। तो सर मतलब आने वाले 10 सालों में जितने भी लोग मेरे एज के हैं, जो मेरे से 10 साल छोटे हैं, जेनजीज, वो भी सेविंग्स कर रहे हैं, तो हम सारों के इनकम्स बढ़ेंगे और हम सारों के नेटवर्क्स बढ़ेंगे। उस पर्सपेक्टिव से क्या पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल, इंडिया में पर कैपिटा इनकम बिल्कुल बढ़ेगा, मुझे लगता है। पर इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट इज दैट, और जो हम सबसे बड़ा ट्रेंड इंडिया में ये आया है कि अब हम स्टॉक मार्केट से काफ़ी पैसा अर्न करना शुरू कर दिया काफ़ी लोगों ने, और ये ट्रेंड काफ़ी चेंज हुआ है, क्योंकि ये पहले नहीं होता था। ये फिर भी नंबर कम है, और देश में और है, अमेरिका में तो और है, पर ये जो ट्रेंड इंडिया में आया है कि हम स्टॉक मार्केट से जितना पैसा अर्न कर रहे हैं, ये काफ़ी बढ़ा है पिछले 5-7 सालों में। ओके। एक और लॉजिक है कि अब जो लोग हैं वो काफ़ी स्टेडीली अपनी सेविंग्स जो है स्टॉक मार्केट में डालते रहते हैं, तो ये पहले नहीं होता था। तो एक तो है कि ट्रेडिंग की जो मेंटालिटी रहती है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप जैसे लोग मेरे ऑफिस में भी जोक करते हैं कि आपने मतलब बोरीवली से ट्रेन ली और जब तक चर्च गेट पे उठे आपने मतलब कितने पैसे बनाए, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो उस पर बैठ के। एक तो वो बात है, पर दूसरी बात ये भी है कि अगर आप देखें हर महीने जो आम आदमी है, काफ़ी आम आदमी है, वो अब स्टॉक मार्केट में स्टेडीली पैसा डालते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी मार्केट काफ़ी बड़ा है इंडिया में। और ये इंडिया का काफ़ी यूनिक फीचर रहा है कि जो पैसा बढ़ा है इंडिया में, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अब लोग स्टॉक मार्केट में इतना पैसा डाल रहे हैं। पहले हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता था विदेशी इन्वेस्टर्स की वजह से। ओके। पर पिछले सालों में हमारा मार्केट ऊपर बढ़ा है, हमारे डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं और वो हर महीने स्टेडीली
मार्केट में पैसा डालते रहते हैं, तो वो ट्रेडिंग से डिफरेंट है। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।